और उसके बाद ये जाता कहाँ पे? ये फायर से किसी को जाएगा। आप लोगों को तो कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ओके, एनीवेज, यस, बिकॉज उन्नति इज नॉट देयर टुडे ना, तो आई एम थिंकिंग अगर हो जाएगा तो मे बी उन्नति को हेल्प हो जाएगी। उन्नति का कल एग्जाम है, आपका एग्जाम है कल? कंप्लीट होगा, ठीक है, ओके, इतना बना लिया हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गई, सारा समझ में आ गया। एक लाइन लिख लो यहाँ पे। फिगर, फिगर से लिखना पड़ेगा, फिगर शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज I of an object O, of an object O on principal axis by concave नहीं convex mirror by, वैसे तो वो spherical mirror ही मान के चल रहे हैं, वो उसे कॉन्वेक्स मिरर है, बट आप लिख लो कि ये इसको स्फेरिकल सरफेस मान के चल रहे हैं, बिकॉज जो डेरिवेशन हम करेंगे वो डेरिवेशन हमारा सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो बाय कॉन्वेक्स मिरर विच इज अ स्फेरिकल सरफेस विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर विद सी एंड आर लिख लो बस, विद सी एंड आर, और नीचे लिख दो सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या एक सर्कल का पॉइंट और सेंटर और रेडियस अलग होता है? गुड क्वेश्चन। जितने भी डाउट्स हैं आपके यहीं क्लियर हो तो अच्छा, ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपको लगने लगे कि अरे सी और आर तो एक ही था, एग्जाम में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, डन। फिर इसमें एक और लिखो, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, ये आप लोग ऐसे समझना कि इस मिरर के पीछे पूरा, ओके, इस मिरर के पीछे पूरा हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या है, ये दूसरा मीडियम है। तो इस साइड में हमारे पास क्या है, N1, और तो इस साइड में हमारे पास मीडियम क्या है, N2 है। अभी हमने जो मीडियम के नाम लिखे थे वो हम लोगों ने N21 या N12 लिखा था, अभी हम लोगों ने सिर्फ N1 और N2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? नहीं, N1 बिल्कुल सही है। N1 का मतलब होता है कि अगर यहाँ कुछ ना हो ना 1 के बाद में, इसका मतलब वहाँ पे क्या मान ले, सी होता है, क्या होता है, सी होता है, या फिर ए मान लो, एयर होती है। क्या होती है वो, एयर। तो अगर आपके पास N1 लिखा है और 1 के बाद कोई लेटर नहीं लिखा, बिकॉज देयर शुड बी ए लेटर, एक लेटर होना चाहिए था, अगर वो नहीं लिखा है तो वो कौन सा लेटर है, वो ए है, ए है। तो ए का मतलब हुआ N1A, ए का मतलब है एयर, तो इसका मतलब डायग्राम कैसा है, इसको छोड़ दो, N1A का क्या मतलब है, ऊपर कौन और नीचे कौन, ये बोलो, ऊपर कौन और नीचे कौन N1A में? फिर आपने गलत कर दिया, ऊपर एयर होगा और नीचे क्या होगा, नीचे मीडियम 1 होगा। एन N21 में क्या बोला था आपने, ऊपर 1 नीचे 2, यहाँ पे N1 लिखा है, सेकंड लिखा नहीं है, मैं कह रही हूँ नहीं लिखा तो ए है, अगर ए है तो ऊपर कौन है, एयर, और नीचे कौन है, मीडियम। ठीक है, तो जब हम N1 लिखते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग कि हमारे पास जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि जब हमने कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स कि हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, हाँ, तो ये फर्स्ट
अभी यहाँ छोड़ दो, अभी यहाँ पे दोनों में दोनों चीजें कंबाइन होने वाली हैं, तो वो चीज अलग है। अभी अपना इसको समझते हैं कि अगर n1 लिखा है इसका क्या मतलब है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, और n2 लिखा है इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो क्या मतलब है n2 का, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप अपने मन में वो दोनों डायग्राम ना विजुअलाइज कर सकते हो कि n1 के केस में ऊपर एयर और नीचे मीडियम 1 है और लाइट रे आ रही है, और दूसरे के केस में ऊपर एयर और नीचे मीडियम 2 है और लाइट इंसिडेंट रे जो है वो किसमें है, एयर में। कैन यू विजुअलाइज दिस कि ये कर सकते हो। तो ऐसे आपको n1 और n2 दिया हुआ है, दोनों को एयर के रिस्पेक्ट में हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन और लेना पड़ेगा, एजम्पशन लिखो, एक एजम्पशन। aperture is very small, aperture is very small compared to other distances, aperture is very small compared to other distances, ठीक है, कि अपर्चर जो है वो हमारा बहुत छोटा है कंपेयर टू अदर डिस्टेंस। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब मैं आपसे ऐसे कहूँ कि कोई सरफेस ऐसा है और मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन और ये लाइन सेम मान लो, आप नहीं मानोगे, आप कहोगे कि इसका जो लेंथ है वो अलग है, इसकी लेंथ अलग है। बट इफ आई से कि कोई चीज ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, क्या है वो चीज, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तब क्या आप ये मानोगे कि दोनों लाइन कैसी हैं, सेम है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आप एक और चीज समझो कि अगर किसी मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है तो अपर्चर होता क्या है, व्हाट इज अपर्चर? और कोई थोड़ा गलत है इसलिए पूछ रही हूँ, और कोई बताओ। ये मिरर है, ये मिरर जो है वो थोड़ा सा आपको कर्व नजर आएगा, अगर आप ऐसे देखोगे तो दिख रहा है। तो ये कौन सा मिरर है, ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा इधर कर्व है ऐसे, कॉन्वेक्स मिरर है, समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे कर्व है तो इधर से उठा हुआ है, तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा वाला ही है, ऐसे रख रहे हैं ना, ठीक है, यही वाला मिरर है, उसको हम इस तरह से रख रहे हैं। तो अपर्चर क्या होता है, क्या आपको ये सर्कल दिख रहा है, क्या आपको पता है इस सर्कल का एक डायामीटर होगा, इसके डायामीटर को अपर्चर कहते हैं, ठीक है, इसके डायामीटर को अपर्चर कहते हैं। इफ आई एम सेइंग कि ये अपर्चर बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, बाकी के डिस्टेंसेस, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। तो अगर मैंने ये मिरर लिया तो आप ये समझ लो कि मैंने इसके ऑब्जेक्ट को उस कॉर्नर पे रखा हुआ, तो यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाला डायमीटर क्या है, छोटा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस, और यहाँ भी मत मान लो, आप जो दूसरी क्लास जो फिनिश होती है ना उधर में, वहां तक मान लो कि मतलब अगर हम इसको उस कॉर्नर पे रखते तो वहां पे ऑब्जेक्ट रखें, समझ लो, तो उस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे इस पे आएगी जैसा कि आपके यहाँ पे आई है, और अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आएगी तो क्या यहाँ पे एक अल्फा बनेगा, एक एंगल बनेगा, जिस एंगल का नाम हमने अल्फा दे दिया। अब आप ये बताओ कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता और उसने अल्फा बनाया होता, सेकंड ऑब्जेक्ट मैंने वहां रखा है बहुत दूर और वहां से अल्फा बन रहा है, तो किसमें अल्फा छोटा बनेगा, जो दूर रखा है, राइट, जो दूर रखा है उससे अल्फा छोटा बनेगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे समझो दैट इफ यू आर क्लोज टू अ बिल्डिंग, आप किसी बिल्डिंग के पास खड़े हो, अगर आपको बिल्डिंग के टॉप को देखना है तो जब आप पास खड़े हो तो क्या आपको ज्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल से आपने एंगल कैसा बनाया होगा, विच इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, मैथ्स में उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो क्या आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनाना पड़ेगा पास से, और अगर आप दूर खड़े हो जाओ तो क्या आपको इतना ऐसे करके देखना पड़ेगा, नहीं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। वही वाली बात चल रही है, वही वाली बात चल रही है कि ये एक तरह से एक बिल्डिंग हो गई किसी के लिए,
और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास में है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, और अगर दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो सारा अप्रोक्सीमेशन हम ये कर रहे हैं कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन को छोटा बनाना चाहते हैं, हम अल्फा को छोटा बनाना चाहते हैं। ऐसा हम करना क्यों चाहते हैं? हाँ, वो भी छोटा बनेगा, ये तो बात सही है। मैं तीनों एंगल बना देती हूँ। अल्फा यहाँ बनेगा, बीटा यहाँ बनेगा और गामा यहाँ बनेगा। 3 एंगल मैंने बना दिए। ठीक है, पहला एंगल किसने बनाया, इंसिडेंट रे ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है। दूसरा एंगल किसने बनाया है, दूसरा एंगल इमेज ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, और नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ने नॉर्मल ने बनाया बेसिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अल्फा किसने बनाया है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। है, लिख दे क्या, यहाँ पे लिख लो, लेट कर लो, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बीटा क्या है बोलो? वेरी गुड, वेरी गुड, बिटवीन नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और फिर गामा भी बता दो। गामा इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग कि हमने जो ये अजम्पशन लिया है, ये अजम्पशन हमने लिया ही क्यों है? तो अजम्पशन, एक तो इसको फर्स्ट अजम्पशन मान सकते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट लिख दो, आपकी पहला अजम्पशन है, और ये हमने इसलिए लिया है बिकॉज अब हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे जाना पड़ेगा। और आप मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज एक्सप्लेन करो कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, और टेन 0 कितना होता है, 0, और थीटा कितना है यहाँ पे, 0। तो अब यहाँ पे देखो कि एक्चुअल में थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा तीनों इक्वल है कि नहीं है? इससे हमें क्या पता चलता है? दिस इज ट्रू फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो मैंने तो आपको ये एक्सप्लेन कर दिया 0 डिग्री पे, पर क्या ये 0.1 डिग्री पे भी काम करेगा? हाँ करेगा, उतने पे काम करेगा। क्या 0.2 पे काम करेगा? हाँ करेगा। वो हम देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि कहाँ तक काम करेगा। हाँ, लेस देन 1, हाँ मे बी, नहीं पता नहीं, ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक काम करेगा। सबके मोबाइल में वो है, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है आपके मोबाइल में? आज के लिए होमवर्क है आपके लिए, कभी उसका साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है? हाँ यूज किया है, तो नहीं भी किया है तो उसको करना जाके, उसमें पहले तो साइन 0 लिख के देखना, 0 आना चाहिए। साइन 30 डिग्री कितना आना चाहिए, 1/2, मतलब 0.5 आना चाहिए। तो पहले तो टेस्ट कर लेना कि जो आप कर रहे हो वो सही हो रहा है कि नहीं। अब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, आई एम डूइंग इट प्रॉपरली। फिर आप निकाल के देखना खुद से कि ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक सही जाता है। आप साइन 5 डिग्री डाल लेना, 10 डिग्री डाल लेना, 0.5 डाल लेना, 9.8 डाल लेना, जो भी मन करे बीच बीच की वैल्यूज डालो, और आप मुझे बताना कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये किस एंगल तक वैलिड है। आई डोंट नो, लेकिन इसको बहुत सिंपल सा जो है वो चेक किया जा सकता है। 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक वैलिडिटी है ये आपका होमवर्क, ये मेरी तरफ से होमवर्क है आपका। ठीक है, इसकी वैलिडिटी कहाँ तक है ये चेक करो। ये सब आप लोग दिमाग लगाओगे अपनी तरफ से, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तो यस, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हमने ये अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया? नहीं, 0 नहीं आना चाहिए। जो आपने 1 लिया, साइन 1 डिग्री आपने जो आंसर आया, मतलब आपने थीटा 1 डिग्री लिया, तो साइन 1 और टेन 1 भी 1 ही आना चाहिए। जहाँ पे वो अलग वैल्यूज देने लगे, इसका मतलब वहाँ पे ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये फेल हो गया। ठीक है।
ठीक है, वहीं पे अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाएगा। तो अब आप ही मुझे बताना कि ये कहाँ तक है, आई डोंट नो। ओके, तो ये 3 एंगल है। हमने ये अजम्पशन लिया किस लिए, क्योंकि हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ पे हम थीटा लिखेंगे, थीटा को मन करेगा टेन थीटा लिख देंगे, टेन थीटा को मन करेगा साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये अप्रोक्सीमेशन लिया। तो अब हमारे लिए तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री में मत जाना कि मैम टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। ओके, सेकंड, क्योंकि ये इसके अजम्पशन है और वेल काम कर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, और क्या है जो मैंने आपको पहले बताया, इस पॉइंट को P लिख लो आप लोग, ये पोल है, ये पोल है, तो P किसके इक्वल है, NM के। ये मानोगे आप लोग कि जो अपर्चर है वो इतना स्ट्रेट है कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं और इसके खुद के सेंटर पे देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस देंगे। कितना डिफरेंस देंगे, 0.001 सेंटीमीटर का। तो ये मेरा सेकेंड अजम्पशन है। विद ऑल दीज अजम्पशंस लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना, या प्रूफ मान लो या ठीक है, अगर प्रूफ मानना है तो पहले टू प्रूफ लिख लो कि हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं। इसका फाइनल फॉर्मूला आएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये वो फॉर्मूला है जिससे सब फॉर्मूले आए हैं और ये पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि आया कहाँ से। आप ऐसे याद रख सकते हो दैट दिस इज लाइक व्हाट, दिस इज लाइक लेंस फॉर्मूला, क्योंकि माइनस लगा है ना बीच में, तो 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन है। काइंड ऑफ वैसा ही है। अभी यहाँ पे देखो v के ऊपर क्या लगाया है, N2 लगाया है। v आपकी इमेज किस मीडियम में बन रही है, सेकेंड, इसलिए ऊपर क्या है N2। ठीक है, सारे पैटर्न्स पकड़ने पड़ेंगे तभी याद रहेगा, क्योंकि ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। u कौन से मीडियम में बन रहा है, फर्स्ट में, तो ऊपर क्या है N1 और इक्वल टू में क्या किया है आपका N2 माइनस N1। ये कैसे याद रखना है बेटा, यहाँ जो भी लिखा है ना उसी का N2 माइनस N1, जो भी मीडियम पहले लिखा है जो बाद में लिखा है उसको एज इट इज माइनस करके फॉर्मूला याद हो जाएगा। लर्न कर लो फॉर्मूला। ठीक है, लॉजिक के साथ लर्न हुआ थोड़ा सा। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, आप 1 अपॉन एफ जानते थे, इसको 1 अपॉन आर लिखो। वी के ऊपर क्या लिखोगे N2, यू के N2 नहीं है वो, बेसिकली वो मीडियम जिसमें इमेज थी। अभी आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो वहाँ पे वो N2 नहीं रहेगा, कभी वो ग्लास हो जाएगा, कभी वो वाटर हो जाएगा, तो वो वाला मीडियम जिसमें इमेज बनी है। सिंपल सी बात ये है। यू मतलब उसके ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट था, और उधर वो जो इन दोनों का माइनस करके है, सिंपल N2 माइनस N1 जो भी ऊपर लिखा है एज इट इज सामने उसके माइनस करके लिख दिया। ठीक है, ये इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। लेट्स प्रूव। पहले एक बात बताओ मुझे कि आई कहाँ बनेगा, बना पाओगे। हाँ, इंसिडेंस एंगल बनाओ। हाँ, व्हाट इज आई, रिवर्स से एंगल बिटवीन। हाँ, तो एंगल कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ऊपर बनाया, हाँ सही बनाया है, कहाँ बनेगा, हाँ वेरी गुड। नहीं, आई यहाँ बनेगा, ठीक है, ओके, और आर कहाँ बनेगा, बनाओ, वेयर इज आर। और इसमें थोड़ा एरो लगा लो, इस लाइन में एरो लगा दो ताकि पता चले कि हाँ ये लाइन है। आर बनाओ, आर बना लिया, बना लिया, हाँ वेरी गुड। यहाँ बनेगा, चेक कर लेना अपना अपना, सही है। चलो अब चलते हैं
और इसमें सबसे पहले चलते हैं tan अल्फा लिखने जा रहे हैं हम लोग। क्या लिखने जा रहे हैं? tan अल्फा। तो कौन सा ट्राइंगल लें? बोलो ट्राइंगल का नाम। ONM। ONM, P नहीं बोलेंगे, ONM, ठीक है। ट्राइंगल सबको समझ में आ रहा है? tan अल्फा लिखो, क्या होगा इसका, लिखो जल्दी से। लिख लिया? देवस से क्या लिखा है? वेरी गुड। NM/OM आया। उसके बाद लिखना है हमें बीटा। कौन सा ट्राइंगल ले, बोलो। NMC ले। ओके, तो tan बीटा लिखो। कितना आया बता दो मुझे। ओके, फिर हमें लिखना है गामा। उदेशा, विच ट्रायंगल? NMI, वेरी गुड, NMI। उसमें हम क्या लिखेंगे? tan गामा। देवस से बोलो कितना आएगा। परपेंडिकुलर कौन होता है? NM/MI। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाना है भाई। तो tan गामा आ गया NM/MI। इतना हो गया, ठीक है। इसके आगे देखो, इन ट्राइंगल ONC। अब ट्राइंगल को देखो। इन ट्राइंगल ONC I इज द एक्सटीरियर एंगल। चेक कर लो, है I है। तो कैन आई राइट इट I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा? ठीक है, लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम? देवस से हो गया ना? तो मुझे बताओ बीटा किसका एक्सटीरियर एंगल है? NCI का। तो ट्राइंगल लिखो NCI, NCI, और लिखो बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। आकाश हो गया? सब आता ना? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया। सोचो सोचो। एक ट्राइंगल NCI, बोलो इसमें क्या लगेगा? बीटा इक्वल टू, नहीं बीटा एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है उसका? ट्राइंगल का क्या बीटा एक्सटीरियर एंगल है? मैं स्लो करा रही हूँ ताकि आप लोग एक बार अच्छे से अभी देख लो, फिर दोबारा इतना टाइम नहीं लगेगा। है कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। तो बीटा क्या हो जाएगा? R प्लस गामा। यहाँ से R निकाल लो क्योंकि मेरा काम तो R से है ना। तो R इज बीटा माइनस गामा, है। तो अगर I जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, तो कैन आई राइट इट अल्फा को NM/OM? बोलो। tan अल्फा है हमारे पास, तो मैंने अल्फा को लिखा है NM/OM। बीटा कितना लिख दें भाई? डोंट गेट लॉस्ट एवरीवन, बी इन द लूप, ओके। कोई खो मत जाना। मैं ये मत सोचो कि हम बाद में जाके देख लेंगे। NM/MC, हाँ। एंड एवरीवन आंसर इट सो दैट आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और R है बीटा माइनस गामा, तो कितना लिखोगे बोलो? NM/MC माइनस NM/MI। इसमें इतना सारा है इसलिए मैं स्लो जा रही हूँ थोड़ा। हो गया? बाय स्नेल्स लॉ। कोई बताएगा स्नेल्स लॉ क्या है? इसके सामने क्या है? N21। अगर N21 लिखा, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपने N21 लिखा तो अब आप यहाँ आ जाओ। N21 का मतलब 1 में कौन होगा? इंसिडेंट रे।
होगा। N21 में मतलब 1 में इंसिडेंट रे होगा। क्या हमारा मैच कर रहा है? ऊपर से चेक कर लो, क्या 1 में इंसिडेंट रे है? सही है, ठीक है। तो मतलब उसी के लिए लिख रहे हैं जो डायग्राम बनाया है, इसलिए। तो N21 हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया अगर मैंने साइन आई अपॉन साइन आर लिखा तो। और N21 को क्या N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं? ठीक है। और और क्या साइन आई अपॉन साइन आर को आई अपॉन आर लिख सकते हैं? अजम्पशन तो पहले ही मान चुके हैं, जहां जो मन करेगा करेंगे। तो ऐसे करके मेरे पास आ गया N2R इक्वल टू N1I। ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू क्या है और N1I की वैल्यू क्या है, पुट करो। लिख लिया सबने? लिखूं मैं? बोलो क्या लिखना है? NM अपॉन MC माइनस, बोलो। हाँ, NM अपॉन MI। ओके। उजेशा आप बोलो क्या लिखा है N1 के सामने? NM अपॉन OM प्लस